हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ अपग्रेडर। आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोग को बताऊंगा बिहार बीएड में काउंसलिंग कैसे करनी है। वन बाय वन स्टेप, हर स्टेप को मैं कवर करूंगा ताकि आपको काउंसलिंग और कॉलेज प्रेफरेंस सिलेक्शन करने में कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। मैं यहाँ बिहार बीएड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ हूँ। यहाँ से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र नेम आपका जीमेल पे दिया गया होगा और मोबाइल नंबर पे भी भेजा गया था। अगर आपने पासवर्ड चेंज नहीं किया होगा तो यूज़र नेम ही आपका पासवर्ड होगा। अगर आपने चेंज कर लिया होगा तो आपको अपना पासवर्ड पता होगा। तो यहाँ से मैं कैप्चा डाल लेता हूँ। कैप्चा डालने के बाद यहाँ से मैं लॉगिन कर ले जाऊँगा। लॉगिन करते हैं, यहाँ आपका कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है। सबसे पहले क्लिक ऑन द चूज यूनिवर्सिटी टैब। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको टोटल 12 कॉलेज को सिलेक्शन करना है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एक से ज़्यादा कॉलेज चुन सकते हैं और साथ ही साथ सभी आप बहुत सारे यूनिवर्सिटी से एक एक कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो आप एक ही यूनिवर्सिटी से सारे कॉलेज सेलेक्ट करें। आपकी सुविधा अनुसार आप जो अच्छा लगे उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट किया होगा तो उसके लिए आपका रेड सिंबल आएगा, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के लिए ब्लू और एफिलेटेड कॉलेज यानी प्राइवेट कॉलेज के लिए ग्रीन सिंबल्स के साथ आएगा। तो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किस प्रकार से आपको कॉलेज प्रेफरेंस सिलेक्शन करना है। तो चलिए मैं यहाँ से सिलेक्शन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको जाने के बाद रजिस्टर फॉर द सिलेक्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रजिस्ट्रेशन फॉर द सिलेक्शन। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा द न्यू टैब ओपन होगा। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आएगा। पूरा डिटेल आने के बाद नीचे नीचे में जो है आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। तो आप जिस यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं और जिस यूनिवर्सिटी में आपने जिस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सोच रखा है उसे आप यहाँ से चुन सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि अगर आप BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से करते हैं तो यहीं से आपको सिटी तुर्की मिलेगा। इसके बाद ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में अगर आप सेलेक्ट करते हो यहाँ से सिटी समस्तीपुर मिलता है। साथ ही साथ अगर आपके CML रैंक ख़राब हैं तो आप अपने होम टाउन का कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके वहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज भी सुन सकते हैं। तो ये मैंने 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया है। इसके बाद मैं यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी बोधगया सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे 5 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया हूँ। इसके बाद BN मंडल यूनिवर्सिटी भी मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद इतनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद कन्फर्म द सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी फॉर द फर्दर प्रोसेस। मैं यहाँ पे इन सारी यूनिवर्सिटी को कन्फर्म करते हुए अब इन सारी यूनिवर्सिटी से कॉलेज सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इसका नेक्स्ट स्टेप ओपन हो रहा है। यहाँ पे आपका जितना भी आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया है वो सारे यूनिवर्सिटी आ गए और जितने भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किए हैं इन सारे यूनिवर्सिटी से आपको कम से कम एक कॉलेज सेलेक्ट करना अनिवार्य होगा। तो सबसे पहले मैं BN मंडल यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट करता हूँ। ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन सहरसा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे में जाने के बाद आपको ऐड कॉलेज कर लेना है। इसका मतलब है आपने इस यूनिवर्सिटी से एक कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। इसी के बाद अब नेक्स्ट में हम लोग मुजफ्फरपुर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से भी मैंने ये गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट किया, सिटी ट्रेनिंग कॉलेज तुर्की मुजफ्फरपुर। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ से ऐड कॉलेज कर लेना है। यहाँ से मैं ऐड कॉलेज कर लिया। ऐड कॉलेज करने के बाद यहाँ पे आपको मैसेज आ गया हो सक्सेसफुली आपने 2 यूनिवर्सिटी से एक एक कॉलेज ऐड कर लिए हैं। इसके बाद हम ललित मिथिला यूनिवर्सिटी से समस्तीपुर सिटी कर लेता हूँ। समस्तीपुर करने के बाद यहाँ से नीचे में जाने के बाद यहाँ पे ऐड कॉलेज कर लूँगा। ऐड कॉलेज करते ही इसके बाद मैंने 3 यूनिवर्सिटी से एक एक कॉलेज ऐड कर लिया है। इसके बाद मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन गया को ऐड कर लेता हूँ। गया को यहाँ से ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद
आप लोग ध्यान दें, कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आप ऐड नीचे में जाके ज़रूर करें, नहीं तो आपका वो कॉलेज सेलेक्ट नहीं होगा और आप फर्दर प्रोसेस के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ से मैं पटना ट्रेनिंग कॉलेज को ऐड कर ले रहा हूँ। इसके बाद तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से मैं गवर्नमेंट कॉलेज भागलपुर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को भी ज़रूर सिलेक्ट करें, जहाँ से आप वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जो भी अपने रेसिडेंस के आसपास जो भी कॉलेज है उसे भी आप सिलेक्ट करके अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो मैं यहाँ इन 6 यूनिवर्सिटी से जो है कॉलेज एक एक सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद मैं फाइनल सबमिट करूँगा और गो फॉर प्रेफरेंस करूँगा। जैसे मैं यहाँ फाइनल सबमिट किया तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने सभी गवर्नमेंट कॉलेज को ही ऐड किया है तो इसलिए सब रेड ही टिका है। इसके बाद प्रेफरेंस की बात की जा रही है, तो सेट प्रेफरेंस में आपको 1 किसको रखना है। तो जैसे मैं पटना ट्रेनिंग कॉलेज को सेट प्रेफरेंस 1 रखूँगा, तो सेट एज ए प्रेफरेंस 1 जैसे ही किया उस तरफ आ गया। इसके बाद मैं समस्तीपुर मुजफ्फरपुर को रहूँगा तो सेट एज ए प्रेफरेंस 2। इसके बाद समस्तीपुर को रखता हूँ सेट एज ए प्रेफरेंस 3। इसके बाद भागलपुर को रखता हूँ तो सेट एज ए प्रेफरेंस 4। इसके बाद गया को रखता हूँ सेट एज ए प्रेफरेंस 4। इसके बाद सहरसा वाले को रखता हूँ तो सेट एज ए प्रेफरेंस 6। तो ये कॉलेज मैंने फाइनली सिलेक्ट कर लिया, जिसका प्रेफरेंस इस प्रकार है। पहला पटना, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा गवर्नमेंट। इस टाइप से मैंने सभी कॉलेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के लिए बाद यहाँ पे आपका फाइनल सबमिट ऑफ द प्रेफरेंस, यहाँ पे बाकी जो आप 3 और कॉलेज ऐड किए हैं यहाँ पे आप कर्सर को डाउन करके यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ फाइनल सबमिट पे जाऊँगा। फाइनल सबमिट आप लोग ध्यान दें, पूरी अच्छी तरह से मिला के फाइनल सबमिट पे जाएं। जैसे ही मैं यहाँ फाइनल सबमिट पे गया तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ पे ये खुल गया है। आपका सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी का लिस्ट भी आपको शो कर रहा है, वो जिस प्रकार से आपने सेलेक्ट किया हो उसी प्रकार से आपका दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट प्रीव्यू करके आई कंफर्म करेंगे। आई कंफर्म करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू कर लेता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू करने के बाद आई कंफर्म करूँगा। प्रिंट प्रीव्यू मैं एक बार यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करके आप डिटेल को रख सकते हैं, जो आगे चल के आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही आप डिटेल को सेव करके रख लेंगे, इसके बाद आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म करने के बाद जो है आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड, अगर आप कोई और कॉलेज भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रीसेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज करके आप फिर से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा से समस्तीपुर, भागलपुर, बोध गया और BN मंडल यूनिवर्सिटी से सहरसा, ये 5 यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट किया है। एक जो है सहरसा वाला को कैंसिल कर दिया गया है, जो कि इस बार मैं JP यूनिवर्सिटी से था और सहरसा को माफ़ कीजिएगा, सारण वाले जो यूनिवर्सिटी हैं JP यूनिवर्सिटी सारण जो था उसे इस बार मान्यता गवर्नमेंट कॉलेज से हटा दी है, जिसके कारण आप उसे मैंने सेलेक्ट नहीं किया हूँ। तो टोटल 6 गवर्नमेंट कॉलेज मैंने सेलेक्ट किया है। इसके बाद जैसे ही ओके करेंगे वांट टू प्रोसीड पे, तो आपके पास आ जाएगा फाइनल कंफर्मेशन सिलेक्शन। फाइनल कंफर्मेशन सिलेक्शन जैसे आया तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइनल कंफर्मेशन सिलेक्शन करेंगे आपका जो है सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे आएगा गो फॉर पेमेंट, चॉइस फिलिंग कंप्लीटेड एंड यू गो फॉर पेमेंट। जैसे ही आप गो फॉर पेमेंट जाएंगे तो आपके लिए यहाँ पेमेंट का न्यू डेस्क ओपन होगा, जहाँ से आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से डेबिट कार्ड डाल के अपना पे ऑन करेंगे, आप अपना पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सेलेक्ट द बैंक आप करके नेट बैंकिंग अपना नेट बैंकिंग ID डाल के, यूज़र ID डाल के यहाँ से भी आप पेमेंट करते हैं। तो ये था मेरा फुल डिटेल इस बिहार B.Ed काउंसलिंग के 1 by 1 स्टेप से रिलेटेड। कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही पल पल की अपडेट बिहार B.Ed से रिलेटेड आपके लिए लाता रहूँगा।
अगर फिर भी किन्हीं कैंडिडेट को दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उनकी समस्याओं को पूरा करने का कोशिश करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।